उपस्थित आज हम सब लोगों के बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित आज भारत सरकार के मंत्री और खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद और इस चुनाव के भी आप प्रत्याशी हैं, झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, मंच पर उपस्थित श्री सुदेश महतो जी, आजसू पार्टी के नेता और तमाम मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के नेतागण, मैं सबसे पहले तो इस मंच पर राजनाथ सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम सब लोग इस नामांकन के सभा में हम सब लोग उपस्थित हैं, क्योंकि आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुनने के लिए। मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा, खूंटी लोकसभा का 13 मई को चुनाव होना है। आज 13 मई को इस बार की चुनाव में हमें झारखंड के 14 में से 14 सीट और खूंटी लोकसभा सीट से श्री अर्जुन मुंडा जी को जिताना है। आप भारत सरकार के मंत्री भी हैं, आने वाला कल आप साधारण कोई एक एमपी को नहीं बना रहे, बल्कि आप एक मंत्री को आप यहां से बना रहे। और इसीलिए मैं आप सबों लोगों से यही निवेदन, यही अपील करने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आज आप देख रहे हो झारखंड की हालत क्या है, किस प्रकार से झारखंड के अंदर में अपोजिशन के लोग घूम घूम करके कहते हैं, कभी वो कहते हैं कि वो हेमंत सोरेन को बीजेपी वालों ने फंसा दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है कि इस प्रदेश की जनता जानती है, उन्होंने इस राज्य की कोई भी चीज को लूटने से नहीं छोड़ा है। यहां तक कि चाहे कोयला हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लोहा हो, नदी के बालू तक को इन्होंने नहीं छोड़ा है। और जहां पहाड़ के पहाड़ पत्थरों को खोद करके उजाड़ा है। आज अगर ईडी ने जो चार्जशीट सबमिट किया है, तो मैं कह सकता हूं 191 की पेज में उनकी पूरा गुनाह दर्ज किया हुआ है। और इसीलिए मैं आज वो जेल में बंद है, लेकिन वो लोग आज भी दुष्प्रचार करते। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन और अपील करने के लिए आया हूं, जो इस राज्य को लूटने का ही इन सारे लोगों ने काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, तो ये लोग अपने घर को विकसित कर रहे हैं, अपने परिवार को विकसित कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज आप सबसे कहूंगा कि ये चुनाव देश के लिए और झारखंड के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, वो लोग क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आदिवासियों की जमीन छीन लेंगे। झारखंड बनने के बाद 23 वर्ष हो गए, 23 वर्षों में 13 वर्षों तक झारखंड में बीजेपी की सरकार रही। हम भी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री रहे हैं, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे हैं। कोई भी बता दे किसी आदिवासियों का किसी ने कोई जमीन छीना हो। आज जिन लोगों की सरकार है, उन लोगों ने तो पूरे झारखंड में ही आदिवासियों का जमीन छीना है, आदिवासियों को लोगों ने ठगा है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लोग आरोप लगाते। और इसलिए मैं आज आप सबसे कहता हूं, पहले भी देखे जितना कल कारखाने खुले, खदाने खुले, डैम बने, किसके राज में? कांग्रेस के राज में। और उन सारे वहां से लोगों को उजाड़ा, उसको न्याय नहीं दिया। और इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, चाहे वो क्या कहते हैं एनडीए अलायंस के जो गठबंधन है, वो सारे के सारे लोग झारखंड के विरोधी है, विकास के विरोधी है। और आज वो लोग झारखंड में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों को यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है और इस चुनाव में यहाँ से अर्जुन मुंडा जी को जिताना है और देश में नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, हमारे बीच में अनेक महानुभाव विराजमान हैं। ठीक है, वो चालू नहीं है। हमारे बीच में
जमशेदपुर के सांसद आदरणीय विद्युत वरण महतो जी विराजमान हुए हैं। हमारे बीच में गढ़वा से चल करके विश्रामपुर के सम्मानीय विधायक पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी विराजमान हैं। आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय नीलकंठ मुंडा जी विराजमान हैं। तोरपा के माननीय विधायक कोचे मुंडा जी विराजमान हैं, जो लोकसभा के इस चुनाव के संयोजक भी हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद जी विराजमान हैं। जिला अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर गुप्ता जी यहाँ विराजमान हैं। लेकिन समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए, सबसे क्षमा मांगते हुए, मैं आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष भाई सुदेश महतो से अनुरोध करता हूं वो आएं और आप सबको अपना संदेश दें। भारत माता की, आवाज सुनाई नहीं दिया। भारत माता की जय। झारखंड। भगवान बिरसा मुंडा की इस ऐतिहासिक धरती पे मैं आज हमारे इस प्रदेश के लोकप्रिय नेता, भारत सरकार के आदरणीय मंत्री बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी के इस खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इस नामांकन के शुभ अवसर पर मैं अपने देश के नेता, भारत सरकार के आदरणीय मंत्री और झारखंड को सबसे ज्यादा संरक्षण देने वाले आदरणीय देश के रक्षा मंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष बड़े भाई बाबूलाल मरांडी जी, इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय बड़े भाई रविंद्र राय जी, हमारे लोकप्रिय नेता और जमशेदपुर के आदरणीय सांसद विद्युत वरण महतो जी, इस खूंटी के लाल हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी, हमारे साथी तोरपा के विधायक आदरणीय कोचे मुंडा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, आजसू के सभी वरिष्ठ नेता और सबसे ज्यादा अभिनंदन हजारों की तादाद में नामांकन में आए सभी भारतीय जनता पार्टी आजसू के कार्यकर्ताओं का मैं अपनी ओर से जोहार और प्रणाम अर्पित करता हूं। मैं आज के इस सभा में केवल इतना बात करने के लिए खड़ा हूं कि ये चुनाव कोई पंचायत का चुनाव नहीं, ये प्रदेश का चुनाव नहीं, बल्कि ये चुनाव देश के नेता का चयन का चुनाव है। ये चुनाव और आपका वोट देश का नेता तय करेंगे। आदरणीय मोदी जी, जिनके नेतृत्व में प्रथम बार देश की एक बड़ी आबादी, बड़े मतदाताओं का इतना बड़ा लोकप्रियता सदियों तक देखा नहीं गया, आज उसी लोकप्रिय नेता का फिर से चयन की बारी आई है। अब इसी मापदंड पर देश के नेता का चयन हमें करना है और सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदेश का कि इस प्रदेश से उनके साथ काम करने के लिए इस प्रदेश के एक बड़े चेहरा के रूप में आदरणीय अर्जुन मुंडा जी का चयन इस लोकसभा को करना है। खूंटी मात्र एक सांसद का चयन नहीं, बल्कि देश के नेता का चयन करेंगे जो आदरणीय मोदी जी के साथ काम करेंगे। प्रदेश के बारे, प्रदेश के हालात के बारे में मरांडी जी ने बताया आपको। मैं इतने कहूंगा कि जिस गठबंधन ने अपना नेता तय नहीं किया, जिस गठबंधन का देश को लेकर कोई संकल्प नहीं, मैं उनके लिए यही कहता हूं कि मोदी का विकल्प इस देश में उनके लिए कहीं कोई नहीं हो सकता। केवल मोदी जी ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं और हमारा सपना 47 का है
जब विश्व के पटल पर भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित करना है। आदरणीय राजनाथ बाबू हैं यहां पर, झारखंड के संघर्ष से को जानते हैं। झारखंड के स्थापना काल से लेकर उसे संवारने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। इनका आशीर्वाद हम सबको मिलना है। लेकिन इस बार खूंटी का वोट ऐतिहासिक होना चाहिए। संशय से आगे निकलकर एक रिकॉर्ड मतदान से अर्जुन मुंडा जी को यहां से जिता के भेजना, यह हमारा और आपका दायित्व है और हम इसको पूरा करेंगे। तैयार है ना सभी लोग? मैंने कहा था एनडीए की मीटिंग में, हमारा चेहरा अभी 2.5 किलोमीटर चले हैं, बहुत चलना है। आपका चेहरा जीत का बोध कराता है। आपका चेहरा ही कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाता है। इसलिए अपने उत्साह को चरम पर रखिए। चूंकि मोदी जी ने हम लोग को टारगेट दिया है, पिछले बार 11 और 1 12, यदि देश के लिए 400 सीट जीतना है तो इस प्रदेश से भी 14 के 14 सीट मोदी जी को देना है। यही तैयारी हमारी करनी। मैं अपनी ओर से, मैं इस समय न लेते हुए आप सभी से आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, मैं फिर से अपने राष्ट्रीय नेता का इस झारखंड प्रदेश में स्वागत करते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड, जय बिरसा। बहुत बहुत धन्यवाद मंच की ओर से। अपने बीच आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश महतो जी को मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने बीच इस खूंटी लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय अर्जुन मुंडा जी और भारत सरकार के आप मंत्री भी हैं, आपसे ही निवेदन है कि आप हम सबों का संबोधन करेंगे। बोलिए भारत माता की। थोड़ा जोर से बोलिए, भारत माता की। हम सबका सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि और कर्मभूमि में आज खूंटी संसदीय क्षेत्र के नामांकन में माननीय देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में कृषि मंत्री के रूप में और इस समय रक्षा मंत्री के रूप में देश की रक्षा का दायित्व लेकर सुरक्षित भारत के अभियान को आगे बढ़ाने वाले माननीय राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, आजसू के प्रमुख विधायक एवं पूर्व मंत्री सुदेश महतो जी, जमशेदपुर से सांसद विद्युत वरण महतो जी, हमारे खूंटी के लोकप्रिय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जी, लोकप्रिय विधायक तोरपा के कोचे मुंडा जी, हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र राय जी, माननीय विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी, बालमुकुंद सहाय जी, खूंटी के प्रभारी सत्यनारायण सिंह जी, ओम प्रकाश कश्यप जी, संजय साहू जी, विनोद नाग जी, राकेश प्रसाद जी सहित मंच में और मंच के आगे भी और आप सभी आज नामांकन में उपस्थित और कचहरी से लेकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों एवं बहनों, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता एवं प्रेस के मित्रों, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं के बीच में
खूंटी के जनता के समक्ष पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और खूंटी के जनता की ताकत के बल पर पुनः यह कमल का फूल खिले। और जो हमारा संकल्प है, अब की बार फिर एक बार आज मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, खूंटी के प्रत्येक जनता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है और खूंटी की जीत भगवान बिरसा मुंडा का सही, जिसे हम ये कहें कि बलिदान को नमन होगा कि फिर से हम जिस माटी पर आजादी के बाद यदि कोई प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि उनके गांव उलीहातू में उस धरती को नमन करने के लिए आया, तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। यही वो अवसर है जब देश के राष्ट्रपति ने भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि किस तरीके से शहीदों का सम्मान करना चाहिए, किस तरीके से शहीदों के साथ सम्मान ही नहीं बल्कि उसके इतिहास को बरकरार रखना चाहिए। जो समाज इतिहास भूलता है वो अपने आप को भूल जाता है। इतिहास को पुनर्जीवित करने का काम इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता के हैसियत से कर रहे हैं। इस समय मुझे बहुत ज़्यादा सब जानते हैं, आप कांग्रेस क्या कर रही है, बाकी दलें क्या कर रहे हैं, या इस राज्य में क्या हो रहा है, किस तरह की बातें हैं, यह आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिसको हमारे सहयोगी दल आजसू ने कहा, माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि आइए हम सब मिलकर के झारखंड से 14 कमल का फूल दिल्ली भेजने का संकल्प ले, उसमें से एक खूंटी भी होगा। आप सबके पुरुषार्थ से हम इस इतिहास को बनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि आज जो लोग तालमेल के बल पर, उन लोगों ने कभी झारखंड को बनने नहीं दिया। झारखंड यदि बना तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बना। हम सबको, इस झारखंड के समस्त नागरिकों को इस बात का गर्व है कि आजादी के लंबे कालखंड तक कांग्रेस ने और ऐसे दलों ने सौदेबाजी की राजनीति की, आज घोटालेबाजी की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस राज्य का निर्माण भी किया और भगवान बिरसा मुंडा के धरती को नमन करते हुए 15 नवंबर को गौरव दिवस के रूप में देश भर में मनाने का संकल्प लिया। और उसके साथ ही घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया कि 2025 को जब हम 150वीं जयंती मनाएंगे तो वह वर्ष पूरे भारत के लिए बिरसा मुंडा जयंती वर्ष होगा। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया है। तो इस धरती को सम्मान करने का काम, इस धरती के महत्व को समझने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आइए हम आज सब मिलकर के जिस नामांकन को आज हमने दाखिल किया है, उस नामांकन का एक कमल का फूल दिल्ली पहुंचेगा। इस संकल्प के साथ ही मैं आदरणीय राजनाथ जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबों के लोकप्रिय
भारत सरकार के मंत्री और लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच की ओर से। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने बीच आज बहुत ही हम लोग सौभाग्य हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आगमन हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएँ और हम सबों के बीच अपना मार्गदर्शन देंगे। इससे पहले मैं आप सबों से एक बार नारा के लिए कहना चाहूंगा, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल जी मरांडी और आप सबके प्रत्याशी और भारत सरकार में कृषि मंत्री और आदिवासी कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, रविंद्र राय जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, श्री सुरेश जी महतो आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष, बहुत हमारे पुराने मित्रों में हैं सुरेश महतो जी, नीलकंठ सिंह जी मुड्डा विधायक, बाल मुकुंद सहाय प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री राकेश प्रसाद प्रदेश उपाध्यक्ष, कोशे मुंडा जी विधायक तोरपा, संगठन महामंत्री श्री कर्मवीर सिंह जी, विद्युत करण महतो, प्रदीप वर्मा, श्रीमती विमला प्रधान, श्री चंद्रशेखर गुप्ता, सत्यनारायण सिंह, काशीनाथ महतो, ओम प्रकाश कश्यप, रामचंद्र चंद्रवंशी, श्री पीएन सिंह जी और कैलाश महतो, संजय साहू, रुपेश जायसवाल। मैंने कहा कोई छूटने न पाए, सभी को पढ़ दिया। और यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज यदि मैं यहां पर आया हूं तो आप सबको मालूम है कि किस कारण से आया हूं। इसके पहले उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद आप सबके बीच पहुंचा हूं और यहां से फिर भागलपुर बिहार की सभा को संबोधित करना है। अर्जुन मुंडा जी आपके प्रत्याशी हैं। अर्जुन मुंडा के बारे में मुझे बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए देखा है और भारत सरकार में भी मंत्री के रूप में उन्हें काम करते हुए आज भी आप देख रहे हैं। बहनों भाइयों, झारखंड के बारे में मैं कहना चाहूंगा। जब हमारी पहली सरकार बनी थी, सिर्फ बाबूलाल जी मरांडी यहां के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद रघुवर दास जी बने। लेकिन हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों की विशेषता रही है, झारखंड ही नहीं इस देश का कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। और मैं समझता हूं कि झारखंड की मिट्टी का जो करिश्मा रहा है, उस करिश्मे के अनुरूप अपने को ढालने का काम किया है तो हमारे तीनों नेताओं ने किया। और एक मुख्यमंत्री साहब तो आपके ऐसे हैं जो कि इस समय कहां हैं, सरकार के मेहमान हैं। उनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन एक बार मुझे बेहद आश्चर्य उस समय हुआ था जब मुझे यह जानकारी मिली कि झारखंड के मुख्यमंत्री 1.5 दिन से लापता हैं। बहनों भाइयों, लंबे समय से मैं भारत में राजनीति कर रहा हूं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के लापता होने की खबर मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी है। यदि कहीं का मुख्यमंत्री लापता हुआ है तो यहां का लापता हुआ। राजनीति अपना परिवार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जहां तक सवाल है, सभी वक्ताओं ने उनके बारे में बतलाया है। उनका पूरा जीवन ही इस हिंदुस्तान की जनता के लिए समर्पित, रात दिन। और मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को देखा है, लेकिन 24 घंटे में 18 घंटे काम करने वाला कोई नेता पहली बार मैंने देखा अपने जीवन में, तो
नरेंद्र भाई मोदी को देखा है। हमसे भी बड़े होने के बावजूद लगातार दिन में 3 सभा 4 सभा को संबोधित करना, दिल्ली से चलकर आना जाना, सभा को संबोधित करना, दूसरी तीसरी चौथी फिर पहुंचना, और आपको आश्चर्य होगा कि यहां से जाने के बाद रात को 10 बजे फिर बैठक होती है। तो सचमुच यदि हम भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं तो ऐसा ही तपस्वी प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और आप भारत के बारे में आप जानते हैं, आप लोग भारत के बारे में सारे दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी, भारत गरीबों का भारत है, बहुत कमजोर भारत है। और हालत यह थी कि भारत को इतना लोग कमजोर मानते थे कि जो चाहता था वह भारत को आंख दिखा देता। लेकिन बहनों भाइयों, आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके गांव के, आपके अड़ोस पड़ोस के, यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप पूछ लीजिएगा। आज भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले दुनिया की मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे, कहते थे भारत तो कमजोर भारत है। कमजोर की आपने देखा होगा, गांव में जो कमजोर होता है उसकी बात जल्दी लोग सुनते नहीं है। यही हालत हमारे भारत देश की थी 2014 के पहले। भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक लेते नहीं थे। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। यह भारत की हैसियत है। कई घटनाएं, अब धन दौलत के मामले में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था का आकार कहते हैं बोलचाल की भाषा में धन दौलत। हर व्यक्ति की अपनी धन दौलत होती है, वैसे ही हर देश की भी अपनी धन दौलत होती है। धन दौलत के मामले में भी हमारा भारत, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो हमारा भारत यह 11वें स्थान पर था, दुनिया में 11वें स्थान पर था। 7 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्मा करके, मेरे बहनों भाइयों, हमारे भारत को दुनिया के 5 कंट्रीज में, दुनिया के 5 देशों में लाकर खड़ा कर दिया। और मैं नहीं, सारे विश्व के अर्थशास्त्री, बहुत बड़ी वित्तीय संस्थाएं जिन्हें अंग्रेजी में फाइनेंशियल फर्म्स कहते हैं, सब यह दावा कर रही हैं, सभी यह दावा कर रही हैं कि साहब भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि कहीं की है तो भारत की है। इसलिए इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। भारत अब 4थे, 5वें, 8वें, 10वें स्थान पर दुनिया में नहीं होगा, बल्कि आज के 2.5 साल के बाद, लगभग 3 साल के बाद, भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। भारत में, दुनिया में 3 देशों का नाम लिया जाएगा तो अमेरिका, चीन और भारत होगा, मेरे बहनों भाई। यह है हमारा भारत। और यह तो मैं कहना चाहता हूं कि पराक्रमी बिरसा मुंडा की यह धरती है। बिरसा मुंडा जी का क्या योगदान है समाज को एकत्रित करने में और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ने में। मैं समझता हूं कि यहां का बच्चा अच्छी तरह परिचित है। बिरसा मुंडा जी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और भगवान बिरसा मुंडा को पहली बार तहे दिल सम्मान यदि किसी सरकार ने दिया है बहनों भाइयों, तो हम लोगों की सरकार ने दिया है। इसके पहले किसी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान नहीं दिया। और मैं मानता हूं कि वह जनजाति गौरव और संघर्ष के प्रतीक हैं। और यह धरती और हर देशवासी राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की भावना से जो उनकी जीवन गाथा है, वह स्वाभाविक रूप से लोगों को भर देती है। और झारखंड की धरती तो अद्भुत है। पहली बार इन लोगों को प्रकाश में लाने का काम, लाइमलाइट में लाने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। चाहे वह तिलका मांझी हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चाहे चांद भैरव हो,
फूलो झानो हो, नीलांबर हो, पीतांबर हो, ताना भगत हो, एक से एक लोग इस धरती पर पैदा हुए। क्या वह गरीब परिवारों से आते थे? इसी कारण जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था नहीं मिला। समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों को भी सम्मान देना, सम्मान के नजरिए से देखना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम भारत में कोई सरकार कर रही है मेरे बहनों भाइयों, तो हम लोगों की सरकार कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। अब आदिवासी मंत्रालय भी यदि किसी को बनाना हुआ तो सबसे पहले इस आजाद भारत में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया था, और किसी ने नहीं बनाया। और आज आपको जानकर खुशी होगी, आदिवासी कल्याण मंत्रालय, इसका बजट पहले से 6 गुना बढ़ा दिया गया है। क्यों अर्जुन मुंडा जी? 6 गुना बढ़ा दिया गया है। अब आपके अर्जुन मुंडा जी बड़े बजट के मालिक हैं। आप समझते होंगे कि घर के हैं, घर की मुर्गी साग के बराबर। और आदिवासियों में भी जिनको कोई पूछता नहीं था, ऐसे हजारों गांव हैं। मुझे इस समय संख्या याद नहीं है। पीएम जनमन योजना जो लागू हुई है, लगभग कितने हजार गांव होंगे? 17,000 है, 36,000 गांव जो एकदम पिछड़े हैं, आज तक उनकी किसी ने सुध ही नहीं। और उनके अलावा भी 22 पहली बार समाज की अंतिम सीढ़ी पर जिन्हें कहा जाता बैठे हुए थे, उपेक्षित थे, कोई जाता नहीं था, पूछता नहीं था, उनकी चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री ने की है। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, दुनिया के किसी देश में वह काम नहीं हो पाया जो हमारी सरकार ने किया। आप इसका पता लगा लेना। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो, आप अखबार के पन्नों पर लिख देना, मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि मैंने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, 25 करोड़ जनता को, 25 करोड़ गरीबों को हम लोगों ने गरीबी के बाहर कर दिया। ये हमारी सरकार नहीं कह रही है, नीति आयोग ने कहा है। बहुत बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कहा है। भारत ने करिश्मा कर दिया। यह कोई सामान्य बात है? भारत की ताकत सुनना चाहेंगे? सुनिए। रशिया और यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है 2 साल से। कितने लोगों को मालूम है? जरा हाथ उठाइए तो। सबको मालूम। वाह वाह, बहुत जागरूक हैं लोग। वहां भी सबको मालूम है, वहां बैठे हैं जो लोग, जहां हाथ उठाई पीछे भी। बहुत अच्छा। बहनों भाइयों, रशिया, रूस और यूक्रेन में 2 वर्ष से अधिक हो गए लड़ाई चल रही। बराबर रूस भी मिसाइल, बम, तोप, गोले, यह सब सारा चला रहा है, और यूक्रेन भी चला रहा है। जब लड़ाई शुरू हुई थी उस समय हमारे भारत के हजारों बच्चे वहां पढ़ते थे, और उनके माता पिता जो भारत में रहते थे उनको यह चिंता हुई क्या होगा हमारे बच्चों का। कहीं रूस की तरफ से कोई मिसाइल आ गई, अब हमारे बच्चे जहां रहते हैं वहां गिर गई, तब तो हमारे बच्चे बचेंगे नहीं। तो भारत में जो उनके माता पिता रहते थे वह प्रधानमंत्री से मिले, और प्रधानमंत्री से कहा, हे प्रधानमंत्री जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी, हम नहीं जानते कैसे होगा, लेकिन आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालकर बाहर ले आइए, भारत ले आइए। अब बहनों भाइयों, आप मान लो मिसाइल, बम, तोप, गोले बराबर दोनों देशों की तरफ से चल रहे हैं, कैसे काम करेगा कोई? लेकिन देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना मेरे बहनों भाइयों। उन्होंने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, और उन्होंने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को मिलाया, उनसे बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और बहनों भाइयों 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया, और 22,500 बच्चे हमारे भारत के वहां से अपने देश वापस आ गए। यह है हमारा भारत,
यह है हमारा भारत। अच्छा बहनों भाइयों, ये बतलाओ आप, और मैं जानता हूं कि आदिवासी समाज के बहुत लोग झारखंड में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ये बताओ जिंदगी में धन दौलत बड़ा कि मान सम्मान बड़ा? एक आवाज में बोलिए, धन दौलत बड़ा कि मान सम्मान बड़ा? मान सम्मान स्वाभिमान ये मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य भूखा रह सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। यही झारखंड का चरित्र है बहनों भाइयों, उसी की याद दिलाने के लिए मैं आप सबके बीच आया। अब यहां पर कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं जानते हैं? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि साहब अब हम लोग जो है एक काम करेंगे, संपत्तियों का सर्वे कराया जाएगा। आपके पास कितना धन है, आपके पास कितना धन है, तो सर्वे कराया जाए। क्यों सर्वे करा रहे हो संपत्तियों का? ईडी सीबीआई पूछती हो तो आप अपनी संपत्ति बताते नहीं हो, ऐसे तुम अपनी संपत्ति बताओगे? या आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? और कहते हैं देश के संसाधनों का बंटवारा होगा, और यह भी कहते हैं कि जो माइनॉरिटी हैं और पर्टिकुलरली मुस्लिम, माने जो अल्पसंख्यक हैं और उसमें भी जो मुस्लिम हैं, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पहला क्लेम यदि इस देश की प्रॉपर्टी पर किसी का बनता है तो उनका बनता है। बताइए क्या तमाशा है? मेरे भाइयों, हम लोग हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहते। बराबर देश को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटकर इन कांग्रेस के लोगों ने राजनीति की है। देश की सामाजिक समरसता को इन लोगों ने तार तार कर दिया। अबे जो भी गरीब है उसकी मदद की जानी चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने कई कमीशन बनाए और एक कमिश्नर ने कह दिया कि ओबीसी में जो 27% का कोटा है उसमें 6% मुस्लिम्स को दिया जाना चाहिए और 2% अन्य जो माइनॉरिटी हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित वर्ग जो धर्म परिवर्तन कर लेगा उसको भी दीजिए। हालत इन लोगों की दीजिए। देखिए, एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है हमारे दिल्ली में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन लोगों ने अनुसूचित वर्ग का, अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन ही समाप्त कर दिया। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप यदि लोगों की संपत्ति का सर्वे कराएंगे तो किसको बांटेंगे? देश ये जानना चाहता है। और बहनों भाइयों, मुस्लिम समाज हो चाहे क्रिश्चियंस हो, हर योजना का लाभ मिल रहा है। कोई मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति भारत में यह बतला दे, पक्का मकान यदि हमारे प्रधानमंत्री लोगों को दे रहे हैं, किसके साथ भेदभाव किया है? मैं दावे के साथ कहता हूं, झारखंड में भी लोगों को, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, जो हकदार हैं पक्का मकान पाने के, उनको पक्का मकान मिला है। और मैं वहां जो बैठे हैं, खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिनके घरों में शौचालय नहीं रहा, उनके घर में शौचालय बना है कि नहीं है? जब मैं पूछना चाहता हूं वहां के, जिनके घर में बिजली नहीं, बिजली पहुंचाई गई है। क्या चाहिए? अच्छा, दूसरी चीज, जो 5 किलो मुफ्त में राशन मिलता है कि नहीं? मिलता है भैया कि नहीं? तो खूब मजे होंगे। मैं जानता हूं बड़े चतुर हैं झारखंड के। घर में 5 किलो नहीं आता होगा, 25 किलो आता होगा। खाते भी होगे। सही बात है ना, ईमानदारी की बात है ना। देखिए, मैंने बोला नहीं, इशारे में बतला दिया है। बात सही है कि नहीं? बताइए। तो इस पर हमारे मोदी जी ने हिंदू मुसलमान के आधार पर, ईसाई के आधार पर कोई भेदभाव किया है? ये लोग क्यों इस समय सब सारी बातें कर रहे हैं? हर योजना का लाभ हर धर्मावलंबियों को मिल रहा है।
लेकिन इन लोगों की आदत है, जान रहे हैं इंडी अलायंस के लोग कि वे हार रहे हैं, तब लोगों को अंदर भय पैदा करके, खौफ पैदा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी कभी लोगों के दिलों में भय पैदा करके समर्थन नहीं हासिल करना चाहती, बल्कि लोगों के दिलों में हम प्यार, मोहब्बत और विश्वास पैदा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब जानते हैं एक बात और, आपको मालूम है कि नहीं, अखबार में पढ़ा कि नहीं, सूरत में, गुजरात के सूरत में हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। मालूम है कि नहीं? बताइए, अच्छी शुरुआत हो गई। जानते हैं कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? यह तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहनों भाइयों, इसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी निर्विरोध जीते हैं, तब लोकतंत्र को खतरा नहीं था। और आज यदि निर्विरोध सूरत में भाजपा का प्रत्याशी यदि सांसद बन जाता है तो लोकतंत्र को खतरा है। बताइए, यदि कांग्रेस का कैंडिडेट निर्विरोध हो जाए तो लोकतंत्र की मजबूती, और बीजेपी यदि जीत क्या बन जाए, निर्विरोध हो जाए कैंडिडेट, तो लोकतंत्र पर खतरा। अरे क्या है तमाशा? अरे झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती, जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। अरे कांग्रेस के दोस्तों, राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो, तब मैं समझूंगा कि वास्तव में कुछ है दमखम तुम्हारे अंदर। अजीबोगरीब है। और एक चीज नहीं, समाजवादी पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश में, जानते हैं समाजवादी पार्टी, डिंपल यादव वहां की 2012 का लोकसभा का उपचुनाव था, निर्विरोध जीत गई, तब लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं था। हमारा एक आदमी जीत गया तो लोकतंत्र को खतरा हो गया। बहनों भाइयों, बराबर ये जनता की आंखों में धूल झोंक कर आपका समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहने आया हूं कि आप अर्जुन मुंडा को ऐसा करिए ना, झारखंड हर समय रिकॉर्ड बनाता है तो रिकॉर्ड बनना चाहिए। और इस बार क्या पूछना, बाबूलाल जी मरांडी अध्यक्ष, सबसे पुराने नेता तो आप ही हैं भाजपा के, बाबूलाल जी सबसे पुराने। अर्जुन मुंडा तो इनसे बहुत छोटे हैं। ये हूं, और सुरेश महतो जैसा नौजवान यदि बिल्कुल ताकत दे रहा हो, तब यहां जीतने से कौन रोक सकता है? अरे जीतेगा, लेकिन कितने से जीतेगा? 2 लाख से जीतेगा। और बढ़ाइए, इस बार कितने से जीते थे? इस बार तो बेकार था। कितने से जीतेगा? नहीं। हाँ, 5 लाख से जिताइए तब। अरे मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, आप 3 लाख से जिता दीजिए। मैं आप बहनों भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, मैं फिर से आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा तो शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सभी का मैं स्वागत करने के लिए आऊंगा। तो चलें कि ना चलें? चलिए, भारत माता की